सुप्रभात सभी को। मेरा नाम है गार्गी और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और कविता। इस कविता का नाम है एक माँ की बेबसी। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद सोचा कि क्यों ना आज हम कैमरा ऑन करते अपना। आज मैंने अपना कैमरा ऑन किया है। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा पाठ 9 एक माँ की बेबसी। देखिए यहाँ लिखा है पाठ 9 एक माँ की बेबसी। 9 का तो मतलब आप सबको पता है कि 9 होता है। सॉरी, मैं 4 दिखा रही हूँ। 1 मिनट गाइस, 9। अब देखिए, एक माँ मतलब कि एक स्त्री थी। स्त्री को माँ कहते हैं, ठीक है। और जिसको हम इंग्लिश में मदर भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने मदर यहाँ लिख दिया है। जिसको हम इंग्लिश में मदर भी कहते हैं उसको माँ हम कहते हैं। और बेबसी का मतलब आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको जो पेज दिख रहा है ये बस इंट्रोडक्शन है कि कैसे है। तो हम बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपनी कविता पे। और यह लिखी गई है कुंवर नारायण से। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप सबको आसानी से दिख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे संग। तो पहली चीज़ तो हम यहाँ पे कर देते हैं अंडरलाइन, अदृश्य पड़ोस। अदृश्य पड़ोस नहीं, अनदेखा हुआ। अदृश्य का मतलब कि कुछ एक चीज़ जो हमने नहीं देखी है। अदृश्य पड़ोस, तो पड़ोस का मतलब नेबर होता है, ठीक है। ना देखी हुई एक जगह से निकलकर आता था वह खेलने हमारे संग। उस अनदेखी जगह से वह निकलकर आता था, मतलब कि किसी को नहीं पता वो किस अनदेखी जगह से निकलकर आता था। वह खेलने हमारे संग, हमारे साथ खेलने आता था वो। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। तो एक बच्चा था जिसका नाम था रतन। वो ना खेलता था। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे संग। तो अब हम करते हैं बोल नहीं सकता पर जो बोल नहीं सकता था वह खेलता था हमारे संग। रतन बोल नहीं सकता था पर वो खेलता था हमारे संग। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम एक टूटे खिलौने की तरह। तो एक टूटा मतलब कि जो खिलौना होता है ना, जब टूट जाता है तो हम फेंक देते हैं, वैसे एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, हम बच्चों की तरह था, वो भी एक बच्चा था। और एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। 1 मिनट। हाँ, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। तो ना वो रतन जो था उन अपने दोस्तों के लिए बहुत बड़ा अजूबा था वो, क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न का मतलब होता है कि डिफरेंट था हमसे। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे से, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। मतलब कि उसके दोस्त ना बहुत घबराते थे उससे, क्योंकि ना वो सब समझ नहीं पाते थे कि उसकी क्या घबराहट है, उसको क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसकी अंदर की झटपटाहट को। मतलब कि उसके इशारों में कहीं उसकी बातों को कोई समझ नहीं पाता था। और उसकी जो भयभीत आँखें, जो उसकी आँखों में एक हमेशा झटपटाहट सी होती थी। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। और जब वो खेलता था तो उसकी माँ ना उसके पास बैठी रहती थी, देखने की कैसे वो खेलता है, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं सकते, तो उसका दोस्त ना बेहतर समझने लगा है जो बोल नहीं सकते लोग उनका।
याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो मतलब कि ना ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल पोयम है। यह रिमझिम में है, रिमझिम एनसीईआरटी की बुक है, एक उसी में से है। और इसमें बता रहे कि उसकी आंखों में जो बेबसी रहती थी, जो सैडनेस रहती थी, वो होती थी। अब गाइस पहली चीज़, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको एक चीज़ करनी है। देखिए यहाँ पे आप कुंवर नारायण तो देख रही है, जो मैंने अभी सर्कल किया है। तो यह एक हिंदी में जो यह कविता लिखता है, एक मिनट, हिंदी में जो कविता लिखता है उसको हम कहते हैं कवि, और जो इंग्लिश में लिखता है उसको हम कहते हैं पोयट। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन है इन दोनों का। आपको समझ आ गया होगा कि देखिए हम फिर से रिपीट करते हैं कि कवि होता है, हिंदी में हम बोलते हैं पोएट को, और इंग्लिश में हम बोलते हैं पोएट। ठीक है, ये स्पेलिंग है। और आप कभी ये मत लिखिएगा कि जो पोएम लिखता है वो होता है ऑथर, मतलब कि लेखक। ऑथर नहीं होता है कभी भी, हमेशा वह होता है कवि या पोएट। और ये तो हमारा हो गया गाइस। अब देखिए मेरे पास यहाँ इस पीपीटी में कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए, यह बच्चा कवि के पड़ोस, रुकिए मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको समझ। ओ पता नहीं कैसे हुआ गाइस। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य से शुरू होती है। इस कई अर्थ हो सकते हैं इसके, मतलब कि इसके तो कई अर्थ हो सकते हैं, ये आप कर लीजिएगा अपने में। तो गाइस देखिए इसमें हमें पता चला है, पहली चीज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ बस 1 मिनट में। तो गाइस देखिए अब हम यहाँ आ गए। हाँ देखिए गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो देखिए गाइस अब हम यहाँ आ गए हैं। मेरी वीडियो बंद हो गई थी पता नहीं कैसे, तो मैंने अभी सेट किया उसको। अब देखिए, अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि जैसे कि वो रतन जो था, एक मिनट गाइस, रतन जो था वो बोल नहीं सकता था, ठीक है, वो बोल नहीं सकता था, ठीक है। तो क्यों नहीं बोल सकता था? क्योंकि उसको कोई बीमारी होगी, यह भी हो सकता है। अब देखिए जैसे कि अगर हम इंग्लिश में बोलते, एक मिनट, कैमरा थोड़ा मैं बड़ा कर, हाँ गाइस देखिए अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिसेबल। अब आपने कहा ये तो मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज में मतलब कि आधे से ज्यादा बार तो यही पढ़ा है, डिसेबल, ऐसा कुछ आता है ना हमेशा। तो यह पता है, यह चीज एक ऐसी चीज है ना जो जो बोल नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उनके लिए ना डिसरिस्पेक्ट है, इसलिए हमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो आप भी हम मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप कभी नहीं बोलेंगे, और उनके लिए आप बोलेंगे डिफरेंट फ्रेंड नीड्स, डिफरेंट नीड्स पर्सन। अब आपसे उन सबको बोलेंगे डिफरेंट नीड्स पर्सन। और अगर आपको हिंदी में बोलना आप बोलिए एक अच्छा इंसान, क्योंकि ना हमेशा हमें सब
सबको ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं उन सबको एक अच्छा इंसान। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की वीडियो मेरी, और आज हमने पढ़ा है माँ की, आज हमने पढ़ा है माँ की बेबसी। ठीक है गाइस, तो आज हमने पढ़ लिया इसको, और मुझे जहाँ तक लग रहा है आप सबको बहुत मजा आया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक करिए क्योंकि आज मैंने कैमरा आपको दिखाया है। बाय बाय बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज 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 मुझसे शेयर करिए, मैं आपकी डाउट कर दूंगी, सॉल्व कर दूंगी। और इस वीडियो को लाइक करिए।